सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होली की। तो हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत ही खास माना गया है। रंगों का यह पर्व प्यार और एकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने आपसी मनमुटाव को हटाकर एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाते हैं। वही होली की धूम ब्रिज के साथ पूरे देश में देखने को मिलती है। इसके साथ ही लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। तो चलिए जानते हैं कि होली मनाने के पीछे की परंपरा का ऐसा क्या महत्व है और आखिर क्यों मनाते हैं होली का त्योहार। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होली क्या है। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाला त्योहार होता है। ये बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली के ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। आखिर क्यों मनाते हैं होली का त्योहार? होली मनाने के पीछे की परंपरा का क्या है रहस्य? होली के त्योहार की सबसे प्रसिद्ध कथा होलिका और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप एक बलशाली नाम का असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, न घर के बाहर, न अंदर, न ही दिन में, न रात में, न धरती, न आकाश में। वहीं असुर के पास इतनी असीम शक्ति होने की वजह से वह घमंडी हो गया था, जिससे वह खुद को ही भगवान समझने लगा था। अपने राज्य के लोगों के साथ में अत्याचार करता था और भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया करता था। खुद को ही भगवान मानने लगा था। वहीं हिरण्यकश्यप का एक पुत्र भी था, जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की ही पूजा किया करता था। आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप के भय के कारण लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। इसी क्रोध में उसने अपने पुत्र को मारने का फैसला लिया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका को आग से बचने का वरदान मिला था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़कर वह आग में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर धू-धू करती आग में जा बैठी। तभी भगवान की कृपा से बहुत तेज आंधी चली और वह चादर उड़कर बालक प्रहलाद पर आ गई और होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद बच गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और खंबे से निकलकर गोधूली समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला। तभी से बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई। इसी दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली पर रंगों का है अपना महत्व। होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। होली का दिन इस कारण से ही रंगों का त्योहार कहलाता है। होली पर एक दूसरे को रंगों में रंगने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह दिखाई देता है। और हो भी क्यों ना, हमारे जीवन में रंगों का एक विशेष महत्व जो है। जीवन में हर रंग की अपनी विशेषता है। जैसे लाल रंग प्रेम और उर्वरता को दर्शाता है, वैसे ही पीला हल्दी का रंग है और पीला रंग शुभता को दर्शाता है। नीला कृष्ण का रंग है और हरा रंग बसंत की शुरुआत और कुछ नया करने का प्रतीक है। इसी प्रकार सभी रंगों का हमारी जिंदगी से गहरा नाता है। तो जैसा कि देखा आपने कि होली मनाने के पीछे की परंपरा का ऐसा क्या महत्व है और आखिर क्यों मनाते हैं होली का त्योहार। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी के साथ। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।